राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हम भगवत चरित्र की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भगवत चरित्र सुनने से या अध्ययन करने से हमारे हृदय, हमारा जो अंतःकरण है वो पवित्र होता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और हमें बल मिलता है। तो इससे पहले परमेष्ठी जी के चरित्र के बारे में हमने सुना था। आज हम रामदास चर्मकार जो थे उनके चरित्र के बारे में सुनेंगे। तो गोदावरी नदी के समीप कनिकावती नामक एक नगर था। वहाँ रामदास जी रहते थे। अत्यंत दयनीय और गरीब थे, लेकिन प्रभु पर पूरी तरह से आश्रित थे। क्योंकि चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे, तो जो कुछ भी एक दिन में कमाते उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। उन्हें सत्संग बहुत प्रिय था। जहाँ भी सत्संग होता चले जाते। कुछ समझ आए ना आए, बस जैसे कीर्तन होता नाचने लग जाते। तो एक सत्संग में उन्होंने, सत्संग के लास्ट में जब कीर्तन होता है तो उन्होंने कहा, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ये सुना। अब तो उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में उतार लिया। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब हर समय वो प्रभु का ध्यान करते, रोते रहते और बस यही गाते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कुछ समय बाद कुछ चोर एक धनी परिवार में गए चोरी करने के इरादे से। वहाँ उन्होंने सोने के सिंहासन पे शालिग्राम जी देखे और उनको उन्होंने चोरी कर लिया। अब सोने का सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया। अब उन्होंने सोचा इस पत्थर का क्या किया जाए, क्योंकि वो शालिग्राम को वो पत्थर समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर है ये इनको रामदास जी को दे देते, क्योंकि वो चर्मकार थे। तो उन्होंने उनको दिया कि अरे ये आप पत्थर ले लो, बदले में मुझे एक जोड़ी नए जूते दे दो। रामदास जी बोला ठीक है, ये पत्थर मेरा चमड़ा घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने वो पत्थर ले लिया। उन्हें नहीं पता था, रामदास जी को नहीं पता था कि ये जो पत्थर है ये शालिग्राम जी है। अब वो औजार घिसते, जब चमड़ी का काम करते तो उन्हें अपने पैरों के बीच में दबा लेते शालिग्राम को और जोर से चिल्लाते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और उनके अश्रु बहते रहते, उस शालिग्राम पे पड़ते। कुछ समय बाद ये सिलसिला चलता रहा। एक पंडित जी आए हमारे रामदास जी के पास। उन्होंने देखा, अरे ये तो शालिग्राम जी को पैरों से दबाए हुए है। उसने रामदास से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? रामदास बोले कि मैं तो पत्थर से औजार घिस रहा हूँ। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके आगे।